खबर का दया हर पल का सच ये दिखाता गया रात की कहानी बंगाई ज़बानी ये है प्रसिद्ध लेखन दुनिया का पैगाम प्रसिद्ध लेखन सुनो जरा जो सच है वो दिखाए। संक्षिप्त लेखन के पत्रकार बंधु सभी बता रहे हैं, उनका विश्नोई समाज मीरा भाईंद्र की तरफ से हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। बोलिए गणपति बप्पा मोरया। नमस्कार, मैं हूं गणपत परियार। आप देख रहे प्रसिद्ध लेखन। आज नवगढ़ रोड पर गणपति विसर्जन के उपलक्ष्य में विश्नोई समाज की ओर से नाश्ते का एक आयोजन किया गया है। गणेश भक्तों को प्रसाद के रूप में वड़ा पाव का वितरण हो रहा है। इस संबंध में विश्नोई समाज के जो पदाधिकारी है उनसे हम बातचीत कर रहे हैं। नमस्ते। हुक्म बोलिए। आप ये समाज का जो ये प्रसाद वितरण का कार्यक्रम है कितने सालों से कर रहे हैं? ये विश्नोई समाज मीरा भाईंद्र के अंदर छोटे दायरे से शुरू किया था। आज 15वां साल है जो हमने बिस्किट से शुरू किया था। बिस्किट से वड़ा पाव। आज हम लगभग 15,000 वड़ा पाव का प्रोग्राम या गणपति भक्तों के बीच में करते हैं, जो हमें बहुत उसकी खुशी है और गणपति बाबा की मेहरबानी है जो हमारी कर्म भूमि में हमें ये ऐसा प्रोग्राम करने का सौभाग्य मिलता है। समाज के कुछ युवा लोग 7 दिन पहले से चालू कर देते हैं और सारे समाज को इकट्ठा करके उनसे मिलकर मीटिंग करके कि हमें किस तरह से व्यवस्था करनी है। ये पिछले 15 सालों से हमारे समाज के युवा लोग करते आ रहे हैं। जैसा कि ये हमारी अपनी सबकी कर्म भूमि है, तो और इस कर्म भूमि महाराष्ट्र में सबसे बड़ा त्योहार जो होता है वो गणपति का होता है जी। तो इस गणपति के शुभ अवसर पर यहाँ के स्थानीय लोगों से अपनी कर्म भूमि से एक लगाव से जुड़ने के लिए हमारे युवा लोग पिछले 15 साल से ये आयोजन बहुत ही धूमधाम से करते आ रहे हैं और दिल से हमको इसके लिए बहुत खुशी होती है। आपका इस आयोजन पे समाज को क्या कहना चाहेंगे? हम विश्नोई समाज 363 बलिदान अनुदित माँ अमरता देवी के वंशज है, गुरु जम्बेश्वर भगवान के अनुयायी है और हम हर साल यही संदेश देते हैं कि जीव रक्षा और पर्यावरण प्रेमी है। हम लोग यही भाईचारे का एक संदेश देते हैं। बाकी वड़ा पाव बांटना पिछले आज 15-16 सालों से भाई साहब ने बताया 15-16 सालों से ये प्रोग्राम चालू हुआ था। 500 बिस्किट से चालू किया था, आज हजारों की संख्या में जा रहा है। करीबन इसका आंकड़ा आज 17 से 18 हजार का आंकड़ा हो गया है। हम लोग एक समाज एक और सतीश को हमको साथ लेके ये कर रहे हैं। यहाँ हमारी कर्म भूमि है, कर्म भूमि में ये हमारा प्रोग्राम चलता रहता है और युवा टीम जो 5-7 दिन पहले से इसी काम में जुड़ जाती है। जी 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 सर। और बड़ी खुशी होती है हमको, दिल से बहुत तसल्ली होती है कि हमने अपनी कर्म भूमि के लिए कुछ किया और गणेश भक्तों के लिए हम कुछ काम आए, हमारा समाज कुछ काम आया, इस चीज की हमें खुशी होती है। समाज की मतलब जो ये इतना बड़ा सबसे यहाँ की कर्म भूमि के अंदर इस भूमि का सबसे बड़ा त्योहार है, तो सब लोगों को ये कि सात्विक के काम है। इस पर्व के अंदर सब मिलजुल के बनाते हैं और युवा पीढ़ी को मिलजुल कर सात्विक प्रोग्राम को किस तरह से खुशी से मनाते हैं, उस खुशी को फिर जाहिर भी करते हैं। मन की खुशी तन की खुशी से करते हैं, उसे प्रेरित होकर कर रहे हैं। तो आप देखते हैं ये विश्नोई जो समाज है पर्यावरण प्रेमी समाज है। आज से नहीं सदियों से ये पूरा पर्यावरण के लिए ये समाज काम करता आ रहा है। इस पर्यावरण प्रेमी हमारे भाई साहब विश्नोई समाज से बताइए, ये आपका समाज पर्यावरण प्रेमी कैसे, ये बताइए। हमारा समाज 1542 में विश्नोई समाज की स्थापना हुई थी। गुरु महाराज जम्बेश्वर जी ने धर्म की स्थापना की थी और जो पर्यावरण बचाने के लिए हमारे सबसे पहले माँ अमरता देवी सन 1730 के अंदर जो है वो पर्यावरण जो हरा वृक्ष काटने के लिए वो जो मतलब आए थे, राजा के आदेश अनुसार वो भट्टी पकाने के लिए उनको वृक्षों की जरूरत थी, तो मना किया समाज ने कि हम हरा वृक्ष नहीं काटने देंगे, तो वो रुके नहीं। तब 363 एक ही साथ में शहीद हो गए। ये सबसे बड़ा विश्व का सबसे बड़ा उदाहरण है। विश्नोई समाज चिपको आंदोलन की तरह मतलब विश्नोई समाज ने 363 बलिदान ये विश्व में मतलब पहला नंबर 1 पे है।
पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने, खेजड़ी की रक्षा के लिए। और माँ अमृता देवी महिला के नेतृत्व में बिश्नोई समाज ने प्राणों की आहुति दी 363 एक ही साथ में। जी तो ये हमारी सबसे बड़ी पहचान है। तो ये इस प्रकार था कि राजा का आदेश हुआ कि इन पेड़ों को काटा जाए, लेकिन समाज की ओर से विरोध हुआ। विरोध के बावजूद भी अगर राजा नहीं माने, लेकिन उस समाज के हर व्यक्ति ने पेड़ को ऐसे गले लगा लिया और कुल्हाड़ी पेड़ को भी काट रही थी और बिश्नोई समाज के उन बलिदानियों को भी काट रही थी। ये बहुत बड़ा बलिदान है बिश्नोई समाज के लिए और इस पर्यावरण के लिए। तो ये पर्यावरण आंदोलन जो था, पर्यावरण बचाओ आंदोलन का, इससे जुड़ी एक और किस्सा है, हमारे भाई साहब बताएंगे। ये जो गुरु महाराज ने हमारे को 29 नंबर की आचार संहिता जिसके अंदर जीव दया और हरा वृक्ष, इसको काटने के लिए हमारे गुरु महाराज ने नियम दिए। उस नियम के अंदर जब हरा वृक्ष की खेजड़ी की कटाई हो रही थी तो बिश्नोई समाज दरबार राजा के सामने उसको लड़ाई तो नहीं कर सकते थे। बिश्नोई समाज ने एक एक वृक्ष को पकड़ करके चिपको आंदोलन चलाया। जो हमारे हिंदुस्तान के अंदर वृक्ष की कटाई रोकने चिपको आंदोलन चला, तो 1700 ईस्वी के अंदर चला। और वही चिपको आंदोलन सुंदरलाल बहुगुणा उसका अनुसरण करते हुए उत्तराखंड के अंदर सुंदरलाल अभी 20 साल पहले चिपको आंदोलन किया। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत गुरु महाराज जम्बे जी की उनके आदेश से बिश्नोई समाज ने 1700 सदी के अंदर इसकी शुरुआत की थी। जी।